गली कुंजलाल में मैं खड़ी ऐसे खामोशी से अपना घर देख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ वो बचपन का घर जो मेरे ख्वाबों में हर वक्त रहता था। हर लम्हा मैं अपने उस घर को जेल में रखते हुए अपने बचपन को देखती थी, जहाँ मैं खेलती थी, जहाँ मैं टपन टपाई खेलती थी। वहाँ मैं पता नहीं खाने बना बना के खेलना, कीकली क्ली क्ली खेलना। छोटी छोटी थी ये ही, कोई समझे 5 साल की होंगी, 4-5 साल की, इतनी एज थी। और जब हम वहाँ से आए तो उस वक़्त मैं 4th क्लास में थी। 4th क्लास, उसको मेरी क्या एज होगी आप देख लें। 4th क्लास में कितनी एज होती है, 8 साल का शायद। तो मैंने उधर जो टाइम गुजारा वो टाइम मुझे भूलता नहीं कभी भी। मैं इस दफ़ा जब लाहौर में गई ना तो मैंने कहा कि मैं अपने घर को ज़रूर देखूंगी और जाऊंगी घर देखने के लिए। पता नहीं क्या बात है, कुछ आज जो है ना कैमरा भी ठीक नहीं है, कुछ बार बार गड़बड़ हो रही है कैमरे में। तो मैं बात कर रही थी अपनी उन गलियों की जहाँ मैं 7-8 साल के बाद वहाँ छोड़ आई, उन गलियों को, उन मोहल्लों को, उस साइड को। फिर कभी इतने बड़े हो गए कभी उधर जाना ही ना हुआ। वो एक साइड थी लाहौर की, शेरांवाला गेट की एक साइड थी, हम फिर उस साइड पे कभी गए ही नहीं। हमारा फिर रहन सहन रंग महल की तरफ ही रहा और हम उधर ही फिर पले बड़े, पढ़ाइयाँ की, जवान हुए। मगर आप हैरान होंगे कि वो बचपन का जो था ना वो मुझे भूलता नहीं था। और इस दफ़ा जब मैं लाहौर में गई तो मैंने कहा मैं इस दफ़ा जाके ना ज़रूर देखूँगी, अपने उस मोहल्ले में ज़रूर जाऊँगी जो मेरी दिमाग में बसा हुआ है, निकलता नहीं है। मुझे वो शाहीना वहाँ खेलती हुई नज़र आती है, मुझे अपने छोटे छोटे भाई, छोटी सहेलियाँ सारी नज़र आती हैं। मुझे वो कोने खुदरे नज़र आते हैं जहाँ हम छुपते थे, छुपन छुपाई खेलते थे। जो ही मैं लेके मेरे साथ मैना और मेरी दूसरी कज़न रूमी थी, उन्हीं की तरफ हम गए थे। तो उनको लेके मैं जब गई हूँ उस गली में एंटर हुई तो मुझे तो समझ ही ना आई है किस जगह आ गई, क्योंकि वो गली मुकम्मल बदल गई हुई थी और गली के अंदर सारी मार्केटें बन गई। गोदाम नहीं होते जो, गोदाम और या कपड़े की मार्केटें कुछ बन रही हैं, कुछ बन रही थी, कुछ बन गई थी। ओ माय गॉड, मैं कितनी देर खड़ी वहाँ ऐसे ऐसे करके ढूंढती रही उस बचपन की गली को, उस बचपन के मोहल्ले को, उन कोने को, उन उन छोटे छोटे जो एक सेन से बने होते थे। हमारा घर एक सेन वाला होता था, कोई नामो निशान नहीं। हैरत ज़दा होके अपनी आंखों में ही अपना वो बचपन बसा के तो उस गली में से, गली क्या थी अब तो वो मार्केटें थी, बाहर निकल आई। और फिर पलट के देखा कि क्या ये वही इलाका है। मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये वही इलाका है। ओह माय गॉड, किस तरह बदल जाती हैं चीज़ें, ज़माने किस तरह बदल जाते हैं, किस तरह तब्दीलियाँ आ जाती हैं। और आपके ज़हन में, आपके दिमाग में, आपके शौर में वो ही बसा रहता है ज़माना, जिस ज़माने में आप गुजरे होते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। एक नया दिन, नया व्लॉग लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अपनी यादें, अपने ज़हन में छुपे हुए वो सारे मंज़र जो मुझे हमेशा याद आते रहते हैं, मैं वो हमेशा आपसे शेयर करती रहती हूँ। और यकीनन आपको भी अपनी यादें आती होंगी, आप भी जिन इलाकों में रहे, जिन इलाकों में बसे, जिन इलाकों में बड़े जवान हुए,
वो सारे इलाके, सारे आपको भी चीज़ें याद आती होंगी। वो घर के आंगन, वो घर के वेड़े, घर के बरामदे, सब चीज़ें आपकी आंखों में होंगी। तो मुझे भी वो सब चीज़ें याद आती रहती हैं और मैं आपसे शेयर भी करती रहती हूँ। बस ये माजी में थोड़ा चले गए सुबह सुबह। बड़ा प्यारा दिन अल्लाह ताला ने निकाला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। और बाकी सब ठीक है, अल्लाह खैर रखे हर वक्त, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, सब के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को बड़े प्यार से देखते हैं और फिर कमेंट्स देते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, आपके कमेंट्स मेरे लिए रहनुमाई का बायस बनते हैं। आप हमेशा कमेंट्स दें, अपनी राय का इजहार करें और फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी व्लॉग फैमिली जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वसी हो। और आपकी दुआओं, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। ये रोज़गार भी क्या चीज़ होता है। सुबह सुबह से सब उठते हैं, ख्वाह थके हुए हैं, मुहेज़ उठता है, ख्वाह थका हुआ है या नहीं है फ्रेश। कई दफ़ा होता है इंसान सुबह उठता है तो इतना फ्रेश नहीं होता, लेकिन उन्होंने जाना होता है क्योंकि ये अल्लाह ने एक सिलसिला बना दिया। उन्होंने जाना है, मौसम कैसे भी हो। आज हालांकि बादल बादल हैं और फॉगी दिन है, सारा फॉगी है, मगर रोज़गार के लिए तो आपको निकलना होगा। ये इस मुल्क का चलन है। ये नहीं है कि बारिशें हो रही हैं या बादल हैं या अभी बारिश आ जाएगी तो आपने नहीं जाना। यहाँ बर्फ़ें पड़ें, बारिश हो, तूफ़ान हो, आपने जाना ही जाना है। क्योंकि रोज़गार के लिए, अपने मौज के लिए, अपने रिज़्क़ की तलाश के लिए अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है सूरह मुज़म्मिल में कि मैं, प्यारे नबी को उन्होंने कहा ना ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ो। और फिर उन्होंने कहा रात को, फिर उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए आसानी पैदा करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम में से बहुत से लोगों ने सुबह उठना है, मुआजरी है, मुआज की तलाश में निकलना है। कुछ लोग बीमार भी होंगे और कुछ लोग जहाद के लिए भी तैयारियां कर रहे होंगे। तो इसलिए जब तुम्हें टाइम मिले रात के किसी भी पैर में तो उठ के तुम अल्लाह को याद किया करो। ये अल्लाह पाक ने स्पेशल फरमाया। तो अल्लाह पाक सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो आपसे ये नहीं चाहते कि आप घर बैठ के कहें कि मुझे ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। वो चाहते हैं मेहनत करें, मशक्क़त करें, सारी चीज़ें करें और फिर जाके आपको उस चीज़ का मज़ा आता है जो चीज़ आप मेहनत से हासिल करते हैं। अगर आपको घर बैठे चीज़ें मिलने लग जाती हैं, जैसे मुआशरे बिगड़ गए हैं, रिश्वतें शुरू हो गई, करप्शन शुरू हो गई, कमीशनें शुरू हो गई, उन्होंने मुआशरे को इतना बिगाड़ दिया कि उस पैसे की वैल्यू ही ना रही, कदर ही ना रही। बच्चे जो हैं वो बिगड़ गए, उनके बच्चों के पास वाफर पैसा जब वालिदैन देते हैं उनको अखराजात के लिए तो वो बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वो एज ऐसी होती है जिसमें रोक टोक करनी बहुत ज़रूरी होती है। आज़ादी देंगे, इतनी इजी आप मनी देंगे उनको तो वो मनी का जो है ना, एक मेहनत से कमाने का वो चलन ख़त्म हो जाता है उन बच्चों में। फिर वो बच्चे इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं कि हमारे मुल्क में तो बस ऐसे बच्चों ने गाड़ियां चलाते हुए दूसरे लोगों को भी मार दिया और फिर वो बच भी गए। तो बस दुआ करेंगे अल्लाह पाक मेहनत का हमें रिज़्क़ दें, हलाल का रिज़्क़ दें, हमारे बच्चों के अंदर हलाल की रोटी जाए कि वो नेक बने, साले बने, ये दुआ करें। तो नौजवानों को भी मैं यही कहूँगी कि हमेशा मेहनत मशक्क़त को शॉर्टकट ना लें, मेहनत करें किसी चीज़ में भी और अल्लाह की मदद मांगें साथ, अल्लाह ज़रूर मदद करे। इधर आज मैं बना रही हूँ आलू और मटर वाले चावल। ये यहाँ पे प्याज ब्राउन हो रही है, आंच थोड़ी आहिस्ता कर देते हैं। इधर ये है टमाटर
हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च थोड़ी सी, और क्योंकि हरी मिर्चें भी हैं, और थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर, थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाला है, और ये गार्लिक पेस्ट है। इधर आलू काट के रखे हैं, ठीक है, और ये मटर है, और ये चावल है, ठीक है। चलो अब मैं जैसे जैसे नेक्स्ट स्टेप करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ साथ साथ, ठीक है। प्याज देखें ब्राउन हो गए हैं, तो जो ये हमने ये टमाटर और मसाले बनाए हुए हैं हम ये इसमें उल्टा देंगे, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला लगे ना नीचे, एंड वी विल गिव इट अ गुड मिक्स। और अब हम वेट करेंगे कि टमाटर जो हैं ये थोड़े नरम हो जाएं, इनके छिलके उतार लेंगे, और हम क्या करेंगे फिर इसको भून लेंगे मसाले को अच्छी तरह से। देखिए जो हमारे टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो गए और छिलके भी अलग हो गए, तो छिलके हम उतार के साइड पे कर देंगे। अच्छा इधर देखें, ये सारे टमाटर के छिलके जो हैं वो उतर के हैं। अब इस मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे हम, और फिर इसमें आलू डालेंगे, ठीक है। अब मैं ज़रा इससे भूनती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये जो है ये भून गया है मसाला, ठीक है, ऑयल निकल आया है सारा, और साइडों से मैं 1000 दफ़ा उतार चुकी हूँ क्योंकि मुझे नहीं पसंद आता साइडों पर खाना लगा हुआ, लेकिन स्यापा फिर लग जाता है। ये हो गया। अब इसमें हम ये जो आलू हमने काटे हुए हैं ये डाल देंगे। अल्लाह आलू एंड चावल, इस आलू की क्वांटिटी आपको ज़्यादा लग रही होगी, बट अल्लाह दैम। आलू, मटर एंड शिमला, आई लव दैम इन माई चावल, बट शिमला अभी नहीं थी अवेलेबल, तो मैंने कहा बस आलू एंड मटर पहले बना लेते हैं। तो मैं आलू डाल लूँ। अब ये आलू डाल के पता नेक्स्ट स्टेप, इसको हमने आलूओं के साथ थोड़ा भूनना है अच्छी तरह। आलू एक 70%, जब 50% आलू हो जाएंगे ना फिर मटर डाल दूँगी। फिर जब दोनों चीज़ें हो जाएंगी ना 70% फिर हम डाल देंगे इसमें पानी, और फिर हम डाल देंगे चावल, ठीक है। पहले अब इसको हम भूनते हैं अच्छी तरह आलूओं को। तो आपको थोड़ा ASMR दे दूँ। खैर ये हमारे आलू भून रहे हैं, आप देख रहे हैं, अभी तो बिल्कुल कच्चे हैं, जैसे छोड़ के गई थी वैसे ही। अभी इसको और भूनेंगे हल्का हल्का, बीच में अगर ज़रूरत पड़ी तो मैंने पानी रखा हुआ है, ऐसे 2 घूंट पानी भी डालते जाएंगे कि नीचे ना लगे हैं। वैसे तो मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, नीचे नहीं लगेंगे। क्लेवर आई एम। इसके बाद ये यहाँ पे जो ये पानी डाल के रखा है मेजर करके चावलों के हिसाब से, मैंने 1.5 कप चावल हैं तो 3 कप पानी रखा है मैंने। अब इनका हम पानी थोड़ा सा गिरा लेंगे, जो बड़ी मुश्किल काम है। सक्सेसफुली मैंने थोड़ा बहुत पानी निकाल दिया है। इनको यहाँ रख लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप इस देर थोड़ा और ASMR। इसी ASMR में ये आलू जो हैं वो 50% हो जाएंगे। तो गाइस मैंने एक आलू चखा है, लाइक इट्स 50% डन। तो अब हम ये जो मटर है ना ये डाल देंगे इसमें, ठीक है। मटर जल्दी हो जाते हैं आई गेस, इसलिए मैं इनको अब डाल दूँगी। Done and now give it a good mix. गाइस मटर थोड़ा कम नहीं है। चलें अब इसको हम बस 5 मिनट और पकाएंगे एंड देन वील ऐड द चावल। 5 मिनट इसको हम चूल्हे पे रखेंगे, उतनी देर में मटर भी भुन जाएंगे और ऑयल भी निकल आएगा मसाले का। नमक वगैरह चख लेते हैं। ये देखें ऑयल भी ऊपर आ गया है और ये मसाला भुन गया है। नाउ इट्स द टाइम टू ऐड द राइस। बिस्मिल्लाह। आता है टाइम फॉर द राइस, वो फॉर द वाटर। इसमें अब हम डाल देंगे
पानी। और इधर इस डोई की जो काम है ना वो होता है ख़त्म। अब हम दूसरा चम्मच पकड़ लेंगे, वरना डोई जो है वो चावल तोड़ेगी। We'll get this one। बस अब इसको हम पकने देंगे। हमारा चावल इस लेवल पे पहुंच गए कि पानी खुश्क हो गया। ये गीला कपड़ा रख कर और इसको अब हम दम दे देंगे। नीचे मैंने ये तवा रखा है, उसके ऊपर ये दम वाली चीज़ रखी है और इधर हम दम वाली आग कर देंगे लो पे। ठीक है गाइस, हमारे चावल जो हैं वो हो गए हैं। ये देखिए माशाअल्लाह, शेफ तो हूँ मैं फिर। ये देखें, दिस इज़ माई कमज़ोरी। ये वाले जो चावल है ना, ओह माई गॉड, आई लव दिस। ये देख, नीचे थोड़े बहुत से शुक्र है नहीं लगे, मसाला है नहीं लगे। चलो इनको मिक्स करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह हमारे चावल तैयार हो गए हैं। मैं आपको दिखाती भी हूँ ऐसे। ये देखें, चलें आप इसकी प्लेट बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। रोटी पक गई इधर से, माशाल्लाह माशाल्लाह, चावल कितने प्यारे पके हैं माशाल्लाह। मेरी तबीयत ख़राब है और फिजा ही आई लगी हुई है, क्योंकि मैं ज़रा ये जो अजीब तरह का बुखार और रेशा बलगम, इसने मुझे बहुत ख़राब कर दिया। तो फिजा ही आज बेचारी लगी है, अल्लाह इसको ज़िंदगी दे। मैं इसलिए सामने आ भी नहीं रही, वीडियो भी उसने बनाई है सारी। स्टार्ट में मैंने थोड़ी सी बनाई, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। अल्लाह पाक सेहत दे, बुला लेनी दो पुत्र। हाँ जी, अब मैं अपने लिए चावल डालने लगी थी तो मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ। ये मैंने चावल डाल लिए हैं, ठीक है। अब ये है हमारी होममेड दही जो हम घर पे बनाते हैं खुद। अब मैं डालूंगी ये साइड पे। ये देखें कितनी थिक है। ये देखें, ये हमारी प्लेट होगी तैयार, दही एंड अ पोर्शन ऑफ राइस। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, माशाल्लाह आ गए हैं। ये व्यूअर्स देख रहे हैं कि हम सलाम भी इधर ही कर रही है। जब जाए सोए भी हैं, जब आए तो ये सलाम वालेकुम अब होता है। नहीं नहीं, मैं तो वैसे किया है, मैं कहा व्यूवर्स की तरफ तवज्जो करें। आपसे तो हर वक्त सलाम अलैकुम होती रहती है शाह बाबा। फोन पे फ़ोन पे कहाँ सुबह आप गए तो हैं मिल मिला के सारों को। अच्छा, खैर से आपको खुद याद नहीं होता, मुझे याद इनको खुद याद नहीं होता और ये हमें कह देते हैं। आजकल काम में बिजी है ना, तो ज़हन शायद उधर लगा हुआ है इनका। बस चल। काम काम काम। चलें देखें आप। कायदे आज़म की जो फरमान है उस पर पूरा उतरना है। काम काम काम। हालांकि मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। आप नहीं है, मुझे पता है। काम काम काम, पता नहीं उन्होंने क्यों कहा है कायदे आज़म साहब ने। मैं कहता हूँ काम, आराम, तमाम, मतलब ये सारी चीज़ें साथ होनी चाहिए। ये तमाम भी, तमाम तुआम जिसे कहते हैं, तो खाना, आम पीना, काम, आराम। तो और आम इसमें मैंने एक अपना एक शोशा भी अड़ा दी है, मौजें। मौजों का भी आप बना दें कोई लफ्ज़ ऐसा कि जो उसके साथ राइम कर रहा हूँ, मैच कर रहा हूँ। मुझे तो आपको पता है भाई, सैटरडे को संडे को होती है ना 2 दिन को ये एक छुट्टी जब हम करते हैं, अदरवाइज तो बाकी काम ही होता है पूरा वीक। मैं वैसे काम 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 के, वो मेरी फिलॉसफी नहीं है। क्वालिटी वर्क, क्वांटिटी वर्क नहीं, क्वालिटी वर्क। थोड़ा करें, ज़बरदस्त करें। और जो कहते हैं ना ये रोलेक्स की घड़ी है
और दूसरी जो क्या थी वो एक और थी राडो, बड़ी महंगी, बड़ी ज़बरदस्त। कार्टियर, गुची, इनकी घड़ियाँ 2-2 करोड़ की। किसी ने कहा जी वो तो टाइम तो वो सिटीजन $5 वाली भी दे देती है, तो आप 2 मिलियन की घड़ी क्यों ले रही हैं? क्वालिटी उसमें कोई ख़ास बात है। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं सनी एज यूजुअल। क्या लेने जा रहे हैं? चिली गार्लिक सॉस बिकॉज मोइज रहमान नीडेड इट और चावल के ऊपर डाल दिया। फॉर एनीथिंग, क्योंकि you- केचप में शुगर बहुत होती है ना, चिली गार्लिक में शुगर नहीं है। ओह हाँ, इसलिए वो चिली गार्लिक खाते हैं मंडे से हम जिम शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह। तो हेल्दी डाइट शुरू। इंशाल्लाह मोइज $0 की रही है स्ट्रॉबेरी। ओह उठा लो, $0 $0 हो गया, $0 और ट्रांजिशन कर नहीं, ये गलत कैमरे पे कर दिया। चलो क्या लेने आए ये वाले हैं? बड़े मजे के होते हैं। तो लेना क्या है? एक लेना ले, एक ले। अच्छा, स्ट्रॉबेरी वाले नहीं सही, ले ले स्ट्रॉबेरी तुमने ले तो ले। डबल चॉकलेट ले ये ली। फिर मैं नहीं खाऊंगी। नहीं मुझे आज सिर्फ यही पसंद है। हाँ ठीक है, चलो चलो। कैरेमल वाले भी हैं लेकिन मुझे सिर्फ यही पता है ना, मंडे से हम जिम शुरू कर रहे हैं, हाँ हाँ ये वीकेंड में खत्म करना है फिर तुमने। अभी अंदर खत्म घुस कर जाओ, देंगे। इधर हर कोई देखता है। अंदर घुस। बस देखें, हम इस टाइम हम शाबा नहीं मान सकते, हम न्यू ब्लॉगर हैं। हाँ यार ये लेके आए क्या है? साल हो गए बस। अच्छा, कि हम चारों जब की मूवी नाइट करेंगे हम तब हाँ। देखेंगे। उसके बाद हमने 1-2 दफा किया, हमने मतलब तो बहुत बार मूवी नाइट, तो फिर एक- आज ही खा लें फिर। उसके बाद हमने 1-2 दफा किया है, मतलब आज करें मूवी नाइट। हाँ आज मूवी नाइट करके पॉपकॉर्न खाते हैं। तुम पॉपकॉर्न खाओ, मैं ओरियो खरीद लेता हूँ। कहाँ जा रही हो? ओरियो। प्लान चेंज हो गया। ओरियो लेने आए। नहीं अपना ओरियो नहीं, वो सॉस लेने आए, सॉस। गाइस ये देखें, ये हेवन है, सॉस हेवन। मुझे यहाँ के इतने आइडियाज आते हैं ना रेसिपीज के। हाँ मुझे आइडियाज आते हैं खाने के। हाँ देखो, मुझे बनाना पसंद है और खाना भी पसंद है, और मुझे इसको भी खाना, माशाल्लाह फिजा को खाना बहुत पसंद है। बनाना, देखना, हर चीज खाने से रिलेटेड एवरीथिंग। खाना और सोना, बस ये फिजा की लाइफ है, खाना और सोना। नहीं, सोना मतलब तुम्हें पसंद है, हाँ। पसंद के सेंस में कह रहा हूँ। वो मैं ना उठाऊँ मैं उठूंगी। हाँ या। चलो उठाओ फिर। वो एक नेशनल की ज्यादा कौन से वाला है? यहाँ पे तो नीचे लूंगा, हाँ वो किधर है मिर्च? वो बढ़िया, तो उठाओ। ये ज्यादा अच्छा लगा। मुझे ये ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन मुझे इसको नहीं, मिर्चल जरा स्पाइसी ज्यादा है। हाँ, इसलिए मुझे मिसल नहीं पसंद। फिजा ये चेंज कर दिया? हाँ वैसे चिली कर दी, कंफर्म यही है? देख लो चिली कर दी। गाइस अगर आप भेलपुरी खाते हैं, उसके ऊपर ये वाली सॉस है। केमिकल से भरी पड़ी है। वो तो हर चीज ही केमिकल है फिजा। हमारा नंदो वो भी हाँ। केमिकल है। नैंडोस ये कोई नया नंदो इधर रखा है उन्होंने। नया नहीं है, ये इसकी मायोनीज है। ओह, ओ ये नहीं आया मुझे वीर सॉस, देखिए स्पाइसी ब्राउन शुगर। नहीं चलो चलें फिर, आ जाओ निकले। चलो और ये भी आई है, गाइस गया था। पाकिस्तान में तो ये खाते हैं। अच्छा ट्राई करना है? लेकिन कितने का है? इट्स नॉट दिस स्पाइसी। कितने का? 5 ये लिखा है, तो वो कितने का है? वो 6 का? या ये महंगा है? या बोतल महंगी है? ऑफ कोर्स, बोतल इज ऑलवेज महंगी तो बिकॉज बोतल वापस रखो फिर। 825 ग्राम and this is guys 2 मिनट bro where are you bro please मिल जाओ, इज्जत की सवाल है। 8 ग्राम कितना?
800 ग्राम। हाँ तो बोतल वापस रखो, ये 25 ग्राम जाता है। बोतल वापस रखो, मुझे तो आपको ये नहीं पता था आज फिजा तक। बोतल वापस रखो। ये उठाएं। इस दफा वो ट्राई कर लो ना कैसी है। हाँ, इस पापा दफा को ये। ये पसंद है। या आ जाओ फिजा, आ जाओ। ओरियोस भी ले लेते बस हम कुछ और ले लें, उसके अलावा भी कोई जिंदगी है मीठे के अलावा। हैं। कुछ नहीं। बस कर दें। ये दे अपना और ये दे। ओए मुंह में पानी आ गया फिजा। ओए ये वापस रख दूंगी। नहीं नहीं, ये खाएंगे ना। बस कर दें। नहीं मिस नहीं करना। इधर एक चक्कर मार के जाएंगे। चलो ये ले लिया। क्या? और तो नहीं कुछ लेना? ज्यादा ना मत कर। क्यों? ये एमआई वाली जो बात है ना, ये बड़ी गलत बात है। नहीं कर। ये बहुत गलत फ्राइडे है आज यार। फिजा मूवी नाइट है। तो कर लेंगे मूवी। नहीं नहीं नहीं, फिर सोना भी होता है। नहीं, बस फिर बस। सोना भी होता है। हाँ हाँ। गाइस फ्राइडे को 1 बजे सोते हैं। ये नहीं खुली नहीं रात। मैं 1 बजे नहीं सोता। खुल जाए आज की दिन। रहने तो घर जाके छुरी से नहीं। खोल लेंगे। अरे छोटी बच्ची तो सब्र नहीं और बस सैरें करनी है। तो मैं छोटी हूँ। नहीं तेरी भी अब छोटी नहीं I रही। am only 14 year old. ओके ओके, तो मैं पेडोफाइल हूँ। 14 ईयर हो गई तो शादी की हुई। Guys खोल दिया। चलो मुबारक हो मुबारक हो। चलो मूवी अब डिसाइड करो कौन सी देखनी है, ठीक है? जोर लगा के हाइशा। ओके सो गाइस, आपने तूफान से नहीं गए और चीज़ें लेकर आए और मैं अपना एक कप केक लेकर आई। अब मैं कप केक खाऊंगी, मोएज चावल खाएंगे डिनर में और फिर हम मूवी नाइट करेंगे। फूफा जी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, उनके लिए भी दुआ करें क्योंकि तबीयत बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। उनका गला दादी बिगड़ गया है और बुखार, फिर आपको पता है जब गला ख़राब हो तो बुखार भी हो जाता है फिर। तो खैर आपने हमारी आज की एक्टिविटी देखी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और हम आपको कल मिलते हैं सारे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।